नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन अभी से नतीजों को लेकर कयास और अटकलें तेज हो गई है। चुनावी सर्वे जो है वो किए जा रहे हैं और लोगों को उसका इंतज़ार है कि आखिर किस पार्टी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। लेकिन हम कोई सर्वे नहीं, लेकिन सटीक जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक खास जाति के विधायकों की संख्या सदन में कम हो जाएगी, यानी कि 2020 से कम हो जाएगी, जबकि कुछ खास जातियां ऐसी है जिनकी संख्या बढ़ जाएगी। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सदन की जो तस्वीर है वो बिल्कुल 2020 से अलग दिखेगी और एक खास जाति की संख्या कम होगी। और किसकी कम होगी ये हम जानते हैं BYN के संपादक वीरेंद्र यादव जी से, जो हमारे साथ हैं। क्या कुछ आपने किया है अभी जो सर्वे किया है? मेरा अपना आकलन है वो ये है कि इस विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में यादव विधायकों की संख्या कम होगी। एज ए सबसे बड़ी पार्टी तो यादव ही रहेगी, जाति सबसे बड़ी जाति यादव रहेगी, लेकिन पिछली बार की तुलना में संख्या में गिरावट रहेगी। इसके विपरीत इस बार भूमिहारों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ेगी। पिछली बार 21 थी, इस बार 28 से 29 तक पहुँच सकती है। राजपूत लगभग वही रहेगा, अभी 28 है तो वो 28 से 27 हो जाए, 29 30 हो जाए। ये जो आप 21 और 28 का फिगर बता रहे हैं, ये सभी पार्टियों को मिला करके? हम जाति की बात कर रहा हूँ, पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ। हम भाजपा जदयू आरजेडी की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो विधायक जीतेंगे वो किस मैंने जाति के कितने विधायक होंगे, हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि आज की तारीख में विधायक जो आज की भूमिहार 21 हैं वर्तमान विधानसभा में, वो 28 तक पहुँच जाएंगे। भू राजपूतों की संख्या में ज़्यादा उछाल नहीं होगा, यदि एक आध कम या बेसी होंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है यादवों को होने वाला है। 52 थे, अब 45 के आसपास पहुँच जाएंगे, 44 हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, उनकी संख्या घटेगी। उसकी वजह क्या है कि इस बार टिकट कम मिला ही है। पिछली बार भाजपा ने दिया था 16 टिकट, इस बार 6 दिया है। 16 में 6 जीत गए, 7 जीत गए थे। पिछली बार दिया था आरजेडी ने 58 और 55 दिया है, ये 53 दिया है, ये 52-53 है, तो वो संख्या 5 ऐसे घट गया, इनमें 10 घट गया। जदयू ने भी पिछली बार तुलना में बहुत संख्या बहुत कम दिया है। पिछली बार 16 दिया था जदयू ने भी, अब नहीं लगता 8-9 दिया है, 7 या 8 जो भी है। तो जब संख्या उम्मीदवारों घटी, स्वाभाविक कि उम्मीदवार संख्या घटी तो जितने वाली संख्या घट जाएगी। मजेदार बात है कि आरजेडी ने भी यादव विधायकों की उम्मीदवारों की संख्या को कटौती की है, जो समीकरण सेट करने के लिए जो नई चीज़ बढ़ रही थी। इस 5 सालों में जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली हुआ कोयरी और बनिया। आज हर पार्टी के दिमाग में कोयरी और बनिया चढ़ गया है। आरजेडी भी जो भाजपा का बेस वोट बनिया है उसको काफ़ी टिकट दे रहा है। जो कि इस चुनाव में तो गजब हो गया कि हर जाति हर पार्टी ने कुशवाहा को प्रमोट किया। हर चाहे जो भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, वामपंथी हो, सब के लिए बड़ा मुद्दा और बड़ी जाति बन गई है कुशवाहा। उसका वजह है कि कुछ इलाकों में बहुत बेस उसका है। फिर ये जाति जो है कुशवाहा खास जाति है, वो पहले चुनती है जाति के विधायक है कि हमारे जाति के विधायक होना चाहिए। तो भाई हर पहला वोटिंग करता है अपनी कास्ट को। अगर कास्ट नहीं है तब देखा कि हमने लालू यादव को सीएम बनाना है, तेजस्वी बनाना है कि नीतीश को बनाना है, तब सोचता है उसको पहले विधायक बनाना है, तब चाहता है कि हम सीएम बने। अगर विधायक बन रहा है उसकी अपनी जाति का, तो स्वाभाविक पहले वोट उसी को मारेगा वो। तो नीतीश या लालू तेजस्वी का कोई मतलब नहीं है, पहले हमारे विधायक हमारी जाति को हो। ये चाहा कि ट्रेंड हर जातियों में है, लेकिन जितनी कट्टरता कुशवाहा किसी में नहीं है। तो अगर यादव है तो यादव देखता मास में हमको तेजस्वी को सीएम बनाना है, या नीतीश को लगता है कि कोयरी को हमको बनाना है, कुर्मी को लगता है, भूमिहारों को लगता है, सवर्णों को कि हमको लालू को हराना है, तो उस हिसाब से समीकरण कर लेता है। लेकिन कुशवाहा कहता ही नहीं, हमारे विधायक पहले है। अगर हम विधायक कोनो पार्टी भले आरजेडी का हो, जदयू का हो, उसके लिए जाति महत्वपूर्ण है, पार्टी बाद चीज़ है। सीएम बाद में बनेगा, पहले विधायक बनाओ। तो इसे बहुत कट्टरता से वोट करता है अपनी जाति के पक्ष में। तो जहाँ भी कुशवाहा वोट मिलेगा, टिकट मिलेगा,
तो अगर दोनों पार्टी कुशवाहा है संभव है कि उसको थोड़ा झुकाव आरजेडी उधर हो जाए भाजपा की ओर। लेकिन वीरेंद्र जी आप कुशवाहा पे तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ और जो आपने बातें बताई उससे जो मैं समझ रहा हूँ उसके मुताबिक भूमिहारों के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है और भूमिहार समुदाय के उम्मीदवारों को सभी राजनीतिक दलों ने तरजीह दी है, तभी तो उनकी संख्या बढ़ने जा रही है, उनका ग्राफ जो है चुनाव नतीजे के बाद बढ़े। पिछली बार आपने दिया आरजेडी ने टिकट दिया था और 5 टिकट दिया है और उन्हीं सीटों पर दिया जो भूमिहार डोमिनेट करती हैं, चाहे परबत्ता हो उस प्रभाव भूमिहार प्रभाव का है, मोकामा हो भूमिहार प्रभाव का है, जहाँ एक बोगो सिंह लड़ रहा है मटिहानी से, चाहे मुना शुक्ला क्षेत्र हो जहाँ यादव जीत नहीं सकता था उसके लिए आसाम में भी दिया है, वही बोले 6 सीट दिया है, उसके बाद जहानाबाद हो गया 6 सीट दिया है भूमिहारों को। तो जो कल तक आरजेडी भूमिहार को देता नहीं था, पिछली बार दिया भी तो अनंत सिंह को दिया, भूमिहार को नहीं दिया, अनंत सिंह जीत जाके इसलिए दे दो टिकट। तो जब भूमिहार जिस पार्टी के लिए सबसे हाशिए का विषय था, अगर उसी जाति को प्रमोशन दे रहा है वही पार्टी जो कल तक हाशिए पर रखता था, तो कुछ न कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ होंगी, कुछ व्यवस्था होगी, लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे वहाँ पे, तो भाई उसी को दो, कम से जीत को तो संख्या नंबर विधायक बढ़ जाएगा हमारा नाम। ये प्रयोग सफल हुआ एमएलसी चुनाव में। पिछली बार चुनाव जो एमएलसी का हुआ था लोकल बॉडीज़ का, आरजेडी ने 3 भूमिहार टिकट दिया और 3 जीत गए। तो कम से कम विधानसभा में विधान परिषद नंबर ऑफ विधायक तो उसका संख्या बढ़ गया ना। उन्हीं 3 विधायकों के कारण नेता प्रतिपक्ष राबड़ी जी बनी, संख्या जब बढ़ी विधायक एमएलसी की नेता प्रतिपक्ष बन गई। तो भागा भागी तो कोई भाग सकता है, जो प्रहलाद यादव भाग गए तो कौन किसका भरोसा कीजिएगा आप, तो भाग कोई जाएगा, लेकिन कम से कम जो जीत सकता है जब तक पार्टी में, तो पार्टी का संख्या नंबर विधायक है ना हमारे साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव को ये भी बताना होगा कि हम जो A to Z की बात कर रहे हैं तो उनका अपना A to Z भी दिखाना होगा। ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो जो फर्जी वाला है कुछ नहीं है, ये सिर्फ है कि जो जीत सके उसको टिकट दो, हम जीत नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए मोकामा में अहर जीतेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, बने जीतेगा, कौन जीतेगा भाई। मान लीजिए संजू का क्षेत्र है परबत्ता, अहर जीतेगा नहीं, पिछले बार प्रयोग किया था दिया था ये पंडेरी को, हार गया। अब वहाँ एक उम्मीदवार मिल गया भाई, बना विधायक थे संजीव शर्मा, उनको टिकट मिला, जीत गया वो। राहुल शर्मा को टिकट दिए यहाँ पे, चूँकि बड़ा बाप के बेटे हैं भाई, उनके पिताजी जगदीश शर्मा का अपन प्रभाव है, तो इसी टिकट दिया, तो देखा कि हम जीत सकते हैं, तो भाई उसको प्रयोग कर लो। तो उस खेल में 5-6 दिए हैं, 6 में हमको लगता है 4 तो पक्का जीत के चला आएगा ये लोग। भाई पार्टी की बात नहीं करता हूँ, नंबर जो आज हम बात करें कि 21 विधायक हैं, कल 25 हो जाएंगे, स्वाभाविक 25 हो जाएंगे वो, क्योंकि संख्या बढ़ेगी। कुछ कांग्रेस टिकट दी है, वहाँ से कुछ जीत के आएंगे। भाजपा को तो पार्टी जाती है, वो टिकट दिया, जदयू टिकट दिया है, सब मिला जुला के संख्या बढ़ जाएगी उनकी। और हर विधानसभा में जो रहा है चरित्र रहा है पिछले 5-6 चुनाव देख रहा हूँ मैं, मतलब कम से कम 2005 के बाद से, कि हर विधानसभा चुनाव में 100 विधायक यही 3 कास्ट रहते हैं, यादव राजपूत भूमिहार। नंबर ऑफ यादव घट जाएगा, भूमिहार बढ़ जाएगा, राजपूत घट जाएगा, यादव बढ़ जाएगा, क्षेत्र बदल जाएगी, नाम बदल जाएगा, पार्टी बदल जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ विधायक संख्या 100 ही रहेगा। 100 में एक कम हो जाए, बेसी हो जाए, मतलब कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 100 विधानसभा क्षेत्र ऐसे होते हैं या रहते हैं जहां 100 या 100 से 99 के करीब जो विधायकों की संख्या होती है वो इन 3 जातियों के होते हैं, राजपूत, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और यादव। ये तो उसमें 40 सीट रिजर्व है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, हाथ नहीं मार सकते आप, तो छोड़ दीजिए आप। 203 सीट जो बचती है उसमें आधे विधायक पूरे बिहार में ये 3 कास्ट के होते हैं। अब संख्या चूँकि हम जो इस बार जो प्रयोग हुआ है कुशवाहा वाला, इसका फायदा होगा कि कुशवाहा संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन मरेगा कौन, मरो रहा है, संख्या उसकी घट रही है जिसका नंबर ऑफ वोट कम है। हमने कहा था कि जब जाति जनगणना होगी तो जिसकी संख्या बारी हिस्सेदारी वो भाव, लेकिन उल्टा हो गया है। उल्टा क्या होगा कि जिसकी संख्या कम है ख़त्म कर दो, 0% से संख्या आबादी, जिसकी आबादी बहुत कम है धक्या दो, कुछ कर नहीं दे रहे, तो कहाँ होते रहे, तो जीते लाओ, तो वोट हो। हर पार्टी दूसरी टिकट दे रही है जो जाति जीत सके, जैसे मलाह, सब पार्टी मलाह टिकट दिया, तो लगता है कि संख्या जीत जाएगा, यादव देता ही है। जो संख्या कम हुई हमसे इसलिए जो कह रहे हैं कि घटेगी संख्या, टेक्निकली यादव तकनीकी रूप से यादव की संख्या कम की गई है, क्योंकि आज नहीं लगा कि हाँ भाई सब यादव भर देंगे तो और कुछ टिकट देना है ना, तो यादव काटो, 5 सीट काटो, भाजपा वाला टिकट हमको वोट देवे नहीं करता, ये लोग टिकट निकाल देना है,
लेकिन जहाँ मजबूरी थी दानापुर का कीजिएगा भाई, लाओ यादव खोज के, जहाँ यादव नाम जैसे आरजेडी दिया भूमिहार को टिकट मजबूरी देख के, ठीक वही काम भाजपा ने किया है मजबूरी देख के, जहाँ यादव का अलावा कोई विकल्प नहीं है यादव दे दो, बाकी जगह प्रयोग नहीं किया उस तरह का। जो आपने पिछले साल 2020 के चुनाव नतीजे के बाद जो आपने छापा था अपने अखबार में वीरेंद्र यादव न्यूज़ में, उसके मुताबिक जो है कि 2020 में यादव विधायकों को जो टिकट दिया था आरजेडी ने 58 और 35 जीते थे। और इसी तरह से बात करें तो जेडीयू ने कुल 18 विधायकों को, कुल 18 उम्मीदवारों को टिकट दिया था और उसमें से 5 जीते थे, जबकि जो बीजेपी है उसने 16 यादव जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया था और जिसमें 7 जीते थे। बात करें कुशवाहा की तो आरजेडी ने 7 कुशवाहा को टिकट दिया था और 4 जो है प्रत्याशी जीत पाए थे। वहीं जेडीयू ने 16 को टिकट दिया था और उसमें से 4 जीते थे और बीजेपी ने 3 को टिकट दिया था और ये तीनों जीतने में कामयाब रहे थे। पिछले चुनाव में आरजेडी ने जो भूमिहार कास्ट के 1 प्रत्याशी को टिकट दिया था और 1 जीते थे, जबकि जेडीयू ने 10 जो है भूमिहार कास्ट के उम्मीदवारों को टिकट दिया था और उनमें से 5 जीते थे। बीजेपी ने 11 भूमिहार कास्ट के उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उसमें से 5 जो है उसमें से नहीं भूमिहार बीजेपी ने भूमिहार कास्ट के 15 प्रत्याशियों को टिकट दिया था, उसमें से 8 जीते थे। और बात करें राजपूत की तो आरजेडी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 9 राजपूत समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें 6 जीते थे और वहीं जेडीयू ने जो है 6 राजपूत समुदाय के प्रत्याशी को टिकट दिया था, जिसमें से 2 जीते थे, जबकि बीजेपी ने 21 राजपूत समुदाय के प्रत्याशी को टिकट दिया था और उसमें से 16 जीते थे। हम ब्राह्मणों की भी बात कर लेते हैं क्योंकि इनकी भी बात करनी लाजमी होगी। और आरजेडी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 ब्राह्मण को टिकट दिया था, जिनमें से 2 जीते थे और जेडीयू ने 2 को दिया था, इसमें वो दोनों जीत गए थे। और बीजेपी ने 11 ब्राह्मण समुदाय के लोगों को टिकट दिया था और उसमें से 5 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे। तो ये जो है फॉरवर्ड क्लास और यादव और कुशवाहा समुदाय के जो प्रत्याशी थे जिनको टिकट दिया गया था 2020 में, उनकी संख्या बताई मैंने और साथ में जीतने वाले प्रत्याशियों की संख्या भी बताई। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जो है भूमिहारों की संख्या बढ़ जाएगी और जिताऊ उम्मीदवार की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं यादव जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या तो पहले टिकट बंटवारे में ही कम हो गई है, तो स्वाभाविक है कि जब चुनाव नतीजे आएंगे तो तमाम पार्टियों को मिलाकर उनकी संख्या सिमटकर 40 से 45 रह जाएगी। जैसे कि आपने देखा बताया कि जदयू दिया था 18 टिकट, अब 8 पे आ गया है जी। 10 भी मार दिया, 10 भाजपा मार दिया और 5 आरजेडी मार दिया, तो 3 प्रमुख पार्टियों के 25 उम्मीदवार तो उम्मीदवार घट गए। 100 की विधायक की संख्या घटेगी, लेकिन जिस जाति का रेशियो अच्छा है जीत का, इसलिए गिरते पड़ते 45 तक पहुंच जाएगी, उससे नीचे नहीं आएगी। 45-44 उससे कम नहीं आना है। लेकिन विधानसभा कास्ट सबसे बड़ी पार्टी जाति यादव ही रहेगी, उसमें कोई सबसे बड़ी पार्टी यादव होगी, लेकिन नंबर ऑफ विधायक उसके इस बार कम हो जाएंगे पिछली बार की तुलना में। सबसे कम विधायक हुए थे उसके पहले 2010 में, जब पूरा सुपड़ा साफ हुआ था आरजेडी का। लेकिन उस समय क्या था कि भाजपा ने टिकट दिया था यादवों को, जदयू ने टिकट दिया था यादवों को, तो उसकी संख्या पहुँच गई थी 39 तक। मतलब यादव 22 जीते थे उसमें, ये आरजेडी के विधायक उसमें 11 यादव थे, बाकी जो यादव थे अन्य पार्टियों के भी थे। इस बार हर पार्टियों ने, खासकर एनडीए ने, जदयू ने काटा 2 मुख्य पार्टियाँ, भाजपा ने काटा, हम देता ही नहीं है,
रालोसपा दिया ही नहीं है एक भी यादव को। और बची बात अगर पासवान की पार्टी का, तो उसका अभी 5 को दिया टिकट। तो चूंकि वहाँ तो टिकट तो ग्राहक नहीं मिलता, उम्मीदवार नहीं होता, वो तो ग्राहक होता है। तो ग्राहकी के खेल में कितना कौन जीत पाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो उन मतलब एनडीए के 5 में 2 पार्टी तो दिया ही नहीं। एक पार्टी लोजपा है तो अपने ढंग से दिया है, पॉलिटिकली कोई उसमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है उसमें जो चुनाव लड़ रहा है। और भाजपा और जदयू को देख ही लिए आप, कुल मिला के 6 को आज भाजपा और 8 को जदयू, 14-15 टिकट दिया है। तो 15 उम्मीदवारों में क्या जीत पाएंगे? तो स्वाभाविक है इनका संख्या गिरेगी। आरजेडी का भी वही हालत है। हालांकि उन 5 बहुत ज़्यादा नहीं कटौती की उसने, उसको मजबूरी थी, लेकिन क्या जीत पाते हैं उसमें, ये बड़ा सवाल है। हालांकि वामपंथियों ने टिकट दिया है सब पार्टियों ने, एक दो। और हालांकि जो भूमिहार समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या इस बार विधानसभा में बढ़ जाएगी, और उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि भूमिहार समुदाय के प्रत्याशी को टिकट उनके जो हिस्सेदारी है उसके हिसाब से नहीं मिलता। ये तो गलत है। अभी कहना पड़ता है पुलिस में कि कुर्सी पर बैठे तो हमारे पार्टी उपेक्षित है, हमारे पार्टी उपेक्षित है, हमारी जाति उपेक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना कम से कम राजपूत भूमिहार 2 ऐसी जातियाँ हैं जिसको बहुत ज़्यादा मिलता प्रतिनिधित्व, बल्कि हक मार ही करता है अन्य जातियों का। यादव की तो बात नहीं कर सकती कि उसको हक मारता है, लेकिन बाकी जातियों को हक मार देता है वो। एक संख्या 3%, 2%, 4% है, वो 16%, 20% विधायक भेजता है जीत के अपने हिस्से का। तो ये कहना कि हिस्सेदारी हमारी नहीं है, एकदम झूठा, सरासर झूठ है। लेकिन पॉलिटिक्स में दबाव बनाने का अपना तरीका है। आपने दबाव बना करके हम भी कमजोर ही सब बढ़ा संपत्ति दे रहा हो, कमजोर हम ही। ये वोकल होने का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, बस वही हम बोलते हैं बार बार कि चलता लोग तो वोट बोली चलता है, वो बोली भी दम है उसका। तो कहता करे विधायकों बनेगा, और हमारा कोई सुना हुआ, हमारा विधायक सब कामों कराएगा, हम लोग सुना हुआ। ये तो स्ट्रेटेजी है काम बात करने को, काम कराने की अपनी। तो उसी तरह की सब विधायक जीतेगा उसका ही, तो हमारा बहुत हिस्सेदारी कम है। तो हिस्सेदारी कम है तो कहने का तरीका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत भूमिहार वीरेंद्र जी, इस बार जो 2025 का विधानसभा का स्वरूप होगा 2020 के मुकाबले काफ़ी बदला हुआ रहेगा। इस बार इसमें विविधता कम हो जाएगी। इस बार विविधता मतलब कि यादव, राजपूत, भूमिहार, मुसलमान, कोयरी, बनिया, चमार, दुसाद, इस 8 जाति के कम से कम 180 विधायक होंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। इसी 8 जाति 180 विधायक होंगे, जीत के आएंगे। क्योंकि टिकट उनको मिला है। हरिजन में जो सीटें अनुसूचित जाति हैं 30 सीटें हैं, 39 सीटें हैं, 40 सीटें नहीं, तो उसमें भी दबदबा किसका है? चमार और दुसाद का। वहाँ भी 36 में 39 में और 38 सीट रिजर्व है एससी के लिए, सिविल कास्ट के लिए। उसमें आज की तारीख में 13 को चमार है, 13 को दुसाद है, 26 ऐसे मार दिया। 4 को मुसहर, 5-6 को मुसहर भी हो गया। तो अपने 32 सीट ऐसे निपट गए। ये 3 कास्ट ही पर निकल जाता है पूरा का पूरा आरक्षण का पूरा लाभ। ये 3 जाति खा जाती है, बाकी सब जातियाँ पिछड़ गई। वही एक आध हो तो हमें विविधता इस मायने में, मतलब जो अगर कई जाति जीतेंगी विविधता आएगी, लेकिन जीतेंगे हर पार्टियों से। लेकिन वही जीत के आएंगे जो जीतने जो बड़ी आबादी वाले हैं। तो छोटी जातियाँ थी कम आबादी वाली, वो मिलता देता लोग प्रतिनिधित्व भी जाति जनगणना के बाद में, वो भी नहीं मिल रहा है कि थोड़ा आबादी हो रही है, कहाँ भी वक्त तो उस चक्कर मारा जाएगा। वो सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है जाति गणना, किसी को नुकसान हुआ है तो हुआ है कम आबादी वाली जातियों को, जिनकी आबादी कम है। और बड़ी वाली तो कहते हैं हम तो बड़ी हैया हैं, हमारी टिकट कितना दे रहे, हम जीतू भी ना। बिल्कुल। तो सुना है आपने वीरेंद्र यादव जी को कि इस बार जो विधानसभा का स्वरूप होगा उसमें 180 विधायक, कम से कम 180 विधायक 8 समुदाय के होंगे, और बाकी जो होंगे उनमें से 40 सीटें तो रिजर्व ही हैं। उस पर भी जी वही मैं बता रहा हूँ कि वो तो रिजर्व ही है, और उसमें भी पासवान और रविदास समुदाय का कब्जा है एक तरह से। तो कुल मिलाकर जो जाति गणना से हिस्सेदारी की बात के दावे किए गए थे वो बेमानी साबित हो रही है। एक बड़ा वर्ग जो है विधानसभा में प्रतिनिधित्व से अछूता रह जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।